नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर के बारे में जिसका हिंदू धर्म में कुछ अलग ही महत्व है। वैसे तो दोस्तों दुनिया भर में हिंदू धर्म के लिए ना जाने लोग क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि हिंदू धर्म ही सबसे पहला धर्म है और हिंदू धर्म सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है सनातन धर्म का क्या मतलब है? इस धर्म का मतलब है सत्य, यानी कि हमेशा के लिए रहने वाला, जो सदा से है और हमेशा रहेगा। ऐसे ही कुछ हम हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक पवित्र और धार्मिक जगह है। वैसे तो दुनिया भर में इतने सारे मंदिर हैं जिनके बारे में शायद ही हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने और रहस्यमयी माने जाते हैं। उन्हीं में से आज हम बात करने जा रहे हैं मथुरा के पास स्थित थाना के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर बने श्री राधा रानी मंदिर के बारे में। ये सभी मंदिरों की तरह प्रसिद्ध धार्मिक जगहों में से माना जाता है। जैसे कि आज हम आपको बताएंगे कि वो कितना पुराना और इतना प्रसिद्ध क्यों है और उसका इतिहास क्या है और हिंदुओं में इस मंदिर की क्या मान्यता है। दोस्तों, ये मंदिर बरसाने के बीचों बीच एक पहाड़ी पर है, लगभग 250 मीटर की ऊंचाई पर है। हम आपको बता दें कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि स्कंद पुराण में इस दिन को कहा जाता है राधा रानी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था और इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 साल में करवाया था, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने इस मंदिर को दो तरह के पत्थरों द्वारा बनवाया, जो लाल बलुआ पत्थर हैं और पीले रंग के और कुछ सफ़ेद पत्थरों से। इतना ही नहीं दोस्तों, दीवारों पर हाथ से बनाई गई कला से ये मंदिर बिल्कुल मुगल काल में बना हुआ लगता है और इसमें लगे लाल और सफ़ेद पत्थर राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी माने जाते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और इस पहाड़ी के पत्थर श्याम और गौ रंग के भी हैं। इस बरसाने से 4 मील पर ही नंद गांव है, जहां पर श्री कृष्ण जी के पिता नंद जी का घर है। कहा जाता है वहीं पर श्री कृष्ण ने भी अपनी अनेक लीला करी थी। वहाँ के लोग बताते हैं कि राधा रानी मंदिर में वहीं पर ऊपर एक सफ़ेद रंग का छोटा सा महल है, जिसमें राधा रानी साल में 3 बार दिखाई देती हैं। ये जगह बहुत ही हरी भरी और मनमोहक है। इस जगह को इसका भी प्रतीक माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा पहली बार यहीं पर मिले थे। यहाँ पर जो भी आता है श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन हो जाता है। इस जगह पर जाने के बाद आपके मन को आनंद और शांति मिलेगी। ये इतना सुंदर है कि एक बार जाने के बाद आप बार बार जाने की इच्छा रखेंगे। इस मंदिर को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो बरसाने की लाडली का मंदिर और दूसरा राधा रानी जी का महल, जो कि सुनने में बहुत ही प्यारे शब्द लगते हैं। क्या आप राधा रानी के मंदिर से जुड़े इन इतिहास के बारे में जानते हैं? राधा रानी के मंदिर को बहुत ही प्राचीन और पौराणिक जगहों में से एक माना जाता है। इसके पास 4 और ऐसी आध्यात्मिक जगह हैं, यानी जो अभी भी भगवान से जुड़ी हुई हैं, और कुछ मंदिर हैं जिनके बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि वो जगह कौन सी हैं और उनके क्या नाम हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर 4 पहाड़ हैं जो भानगढ़, धनगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़ के नाम से जाने जाते हैं। इन जगहों को ब्रह्मा जी के 4 मुख भी कहा जाता है, जो बहुत समय पहले श्री कृष्ण की रास लीला देखने के लिए आए थे। दोस्तों, बरसाने की कहानी से जुड़ी इन बातों के बारे में कहा जाता है कि जैसे श्री कृष्ण ने नंदगांव में अपनी सखाओं के साथ मिलकर खेल खेल कर अपना बचपन यहाँ बिताया था, वैसे ही श्री राधा रानी ने भी बरसाने में अपना बचपन अपनी सहेलियों के साथ मिलकर यहीं पर बिताया था। बरसाने में होली और कृष्ण जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा जैसे त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और इन्हें मुख्य त्योहारों में भी माना जाता है, जिस दिन 56 तरह के व्यंजन से भोग लगाया जाता है और राधा अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक मेला भी लगाया जाता है, जहां पर काफ़ी मात्रा में लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और उसमें लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और फिर उसके बाद मोर को भी खिलाया जाता है, क्योंकि मोर को राधा कृष्ण का प्रतीक मानते हैं और ये श्री कृष्ण को बेहद पसंद भी थे। राधा रानी के मंदिर में आपको
कम से कम 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और इस मंदिर की दूरी मथुरा रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर है और फिर आप बस या कार से भी इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि राधा जी की 8 सखियों की रहने की जगह भी यहीं पर है, इसलिए इस मंदिर के पास ही में एक और मंदिर है जिसका नाम अष्टसखी मंदिर है, जहाँ पर राधा रानी और उनकी सखियों की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण और उनके सखा वहाँ की गोपियों की मटकियाँ फोड़कर उनके दही और दूध को चुरा लेते थे, क्योंकि गोपियाँ जिस रास्ते से जाती थीं वो रास्ता उन पहाड़ियों के बीच में ही है, जिसे सांखरी खोर मार्ग के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर में गर्मियों के समय राधा रानी के दर्शन के लिए सुबह के 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम के 5 बजे से रात 9 बजे तक का समय आपको श्री राधा रानी के दर्शन कराए जाते हैं। और सर्दियों के समय में सुबह 5:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम के 5 बजे से शाम 8:30 बजे तक दर्शन का समय रहता है, जिसमें आप सभी आराम से दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ जाकर आपके मन को इतनी शांति मिलने वाली है दोस्तों, वो तो आप वहाँ जाकर ही पता कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस जगह का आनंद लेने के लिए और श्री राधा कृष्ण की भक्ति के सरोवर में डूबने के लिए जब भी आपको मौका मिले तो कम से कम एक बार ज़रूर जाएं। दोस्तों, आपको बताते हैं मंगल आरती के समय सुबह 5 बजे से मंगला आरती का आयोजन किया जाता है और 6 बजे शरद ऋतु मंगल आरती, 7:30 बजे श्रृंगार आरती और सुबह 8:30 बजे शरद ऋतु श्रृंगार आरती और दोपहर को 1:30 बजे शरद ऋतु राजभोग और शाम 4:30 बजे उत्पन्न और 6 बजे शरद ऋतु संध्या आरती और 8 बजे शरद ऋतु शयन आरती और 9 बजे शयन आरती। ये दोनों मौसम में होने वाली आरतियों के समय थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको और इस मंदिर के बारे में जो भी बातें बताई कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे कि हमें और भी मज़ा आए आप तक वीडियो पहुँचाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।